हेलो एवरीवन, दिस साइड फिलिक्स मिनेजिस। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एरियाज ऑफ सर्कल्स के जितने भी एलबी क्वेश्चन है वो भी 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों। इस वीडियो में आपको शुरुआत से लेके एंड तक पूरा देखना पड़ेगा एंड उसको नोट्स बनाना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे साथ आप लोग भी काम करोगे बच्चों। ओके, एलबी क्वेश्चंस, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के क्वेश्चंस बहुत आसान या बोल सकते हो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो अच्छे खासे टेक्स्ट बुक में नहीं है मगर अच्छे खासे सम से बच्चों। हर एक बच्चा जो भी मेहनत कर रहा है उनको ये वीडियो कम से कम एक बार तो देखना ही पड़ेगा एग्जाम से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना एग्जाम्स में आते रहते हैं बच्चों। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो एंड तक देखना और खुद से थोड़ा बहुत लिखने को भी ट्राई करना। पहली बात, आप हर एक बच्चा जो वीडियो देख रहा है उनको फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए थी। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करूंगा बच्चों अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं पता है तो। अगर मान लो ये अपना सर्कल है बच्चों, इट इज अ बिग सर्कल, तो दिस इज कॉल्ड अ कॉर्ड। इसको कॉर्ड बोलते हैं हम लोग, कॉर्ड। और जो एरिया होता है, दिस एरिया इज कॉल्ड अ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है, वो लोग माइनर सेक्टर लिखते हैं। नहीं नहीं, माइनर सेगमेंट। अगर सीधा कॉर्ड से या आर्क से जो लाइन जो एरिया बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसी को कहते हैं हम लोग सेगमेंट। लेट्स टेक ब्लैक कलर, देखेंगे ब्लैक कलर, ब्लैक कलर दिख रहा है, यस। दिस लाइन, दिस ब्लैक कलर लाइन, ओके, इसको हम लोग कहते हैं आर्क, ARC, आर्क। ओके, ये वाला माइनर आर्क हो गया और ये जो बचा कुछ है ये मेजर आर्क हो गया बच्चों। ओके, तो मैं इसको माइनर आर्क लिखूंगा, माइनर आर्क, माइनर सेगमेंट। द रिमेनिंग पार्ट, दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क, एंड दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। बात समझ में आ रही सबको? देखो अभी तक के मैंने क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क। इस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन को वी से कॉर्ड। द एरिया बिटवीन दिस कॉर्ड एंड द आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क, सॉरी माइनर सेगमेंट। एंड इसको रिमेनिंग एरिया को हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। अब पिज्जा का स्लाइस निकालो बच्चों, पिज्जा का स्लाइस अगर ये सेंटर है तो दिस लाइन इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड, डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डायमीटर। यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक, विसे रेडियस। पता होगा ना ये सब आपको। ना बच्चों, इफ आई टेक एन एनी पीस लाइक अ पिज्जा इन अ सर्कल, यहाँ पर अगर थीटा है बच्चों, इसका कंप्लीट एंगल होता है 360। मगर मैंने छोटा सा कट मारा, मान लो 60 डिग्री का कट मारा, तो दिस इज कॉल्ड योर माइनर सेक्टर। जो आप लोग सेक्टर सेक्टर बोलते हो ना, ये होता है पिज्जा का पीस। पिज्जा का पीस इज कॉल्ड सेक्टर एंड दैट रिमेनिंग सेक्टर इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। इसको हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं, मेजर सेक्टर। ओके, रिमेनिंग सेक्टर पूरा ये वाला, पूरा दिस इज कॉल्ड सेक्टर। और लाइन पासिंग फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल टचिंग ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट, एंड लाइन पासिंग फ्रॉम द सर्कल टचिंग 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। तो जो सर्कल के बारे में पूरा था, आपको ये बात पता होगी इसलिए मैंने रिवाइज किया, जल्दी जल्दी में रिवाइज किया, पर फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। अब इसका फॉर्मूला फाइंड करने के लिए, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए, अगर माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, मैंने अगर इसका एरिया पूछा आपको, इसका एरिया पूछा, ये तो सेगमेंट होता है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा, नॉन शेडेड पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, तो इसका एरिया आएगा। सेम अगर मैंने आपको मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा तो आप लोग बोलोगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल में से, पूरे सर्कल में से हम लोग किसको माइनस करेंगे बच्चों, माइनर सेगमेंट को माइनस करेंगे। माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस करो, मेजर सेगमेंट आएगा बच्चों। दिमाग लगाओ, ये डिफिकल्ट फॉर्मूलाज नहीं, इजी फॉर्मूलाज है। नेक्स्ट, अगर मैंने आपको लेंथ ऑफ आर्क, माइनर आर्क का लेंथ पूछा तो तुम लोग बोलोगे सर थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, दैट्स इट। अगर माइनर आर्क का पूछा तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अगर मेजर आर्क का पूछा तो तुम लोग बोलोगे सर
360 माइनस थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। 360 माइनस थीटा करना पड़ेगा, मान लो यहाँ पर 60 है तो 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 360 माइनस 60 इज 300, तो 300 अपना ऊपर का एंगल रहेगा बच्चों। सॉल्विंग के टाइम और भी लिखूंगा, टेंशन लेने का नहीं, अभी तो फिलहाल एक बार सुन लो इनको। माइनर सेक्टर, ये इसका फॉर्मूला रहेगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एंड मेजर सेक्टर का फॉर्मूला रहेगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। दीज आर द फॉर्मूलाज, जो हर एक फॉर्मूला इस चैप्टर का हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। मगर बच्चों एक फॉर्मूला अभी भी है ट्रायंगल का। एरिया ऑफ सेक्टर तो पता है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर अभी जस्ट बोला आपने इधर है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी तो पता होना चाहिए। ट्रायंगल देखो बच्चों, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका अगर मान लो ये हाइट है अपना, ये बेस है, तो इसका एरिया क्या रहेगा बच्चों, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ये तो सबको पता होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। मगर अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होता है, जब हर एक साइड इक्वल होता है या हर एक एंगल 60 डिग्री होना चाहिए बच्चों, तब इसका जो एरिया रहेगा इज इक्वल टू √3 a square upon 4. This is the formula of an equilateral triangle, area of equilateral triangle। देखो बच्चों हर एक फॉर्मूला मैंने इसमें लिखा, हर एक चीज इसमें लिखा। थोड़ा खिचड़ी हो गया ना, खिचड़ी, तो आप लोग क्या करोगे, आराम से एक पेज के ऊपर पूरा ड्रॉ करोगे, पूरा लिखोगे, अपने खुद के टेक्स्ट बुक में भी दिया है। ओके, तो ज्यादा इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट बुक खोलो एक बार, फॉर्मूलाज लिखो या टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड लेट्स बिगिन द क्लास आफ्टर दिस। ओके चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26, फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना एलबीए का, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करूंगा। बड़े बड़े क्वेश्चंस करें हम लोग, छोटे छोटे करेंगे नहीं। ओके, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, एक फैन है, इसका रेडियस 21 दिया है बच्चों, एंगल 120 दिया है। पूछा क्या है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर। इस पूरे लेंथ पूछा है बच्चों, वायर का लेंथ पूछा है। टू मेक सच फैन, सिर्फ लेंथ पूछा है। ओके, कैलकुलेट द एरिया भी पूछा है, एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज्ड। इसका एरिया भी पूछा है और लेंथ भी पूछा है। लेंथ किसका पूछा है, पूरा मेटेलिक वायर का, मतलब इसका और इसका पूरा लेंथ पूछा है। चलो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, आसान होगा या डिफिकल्ट होगा, लेट्स फाइंड आउट। मेरे हिसाब से आसानी होगा, हर एक भी सम डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ओके, सो लेट्स फाइंड एरिया। थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा करेंगे, थोड़ा बड़ा। एरिया ऑफ व्हाट इज दिस, सेगमेंट या सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। थीटा कितना है बच्चों, 120 अपॉन 360 पाई इज 22 अपॉन 7 इंटू आर। आर कितना है, 21, रेडियस 21, रेडियस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पार्ट इज कॉल्ड रेडियस। तो 21 दो बार लिखना पड़ेगा बच्चों। सो यहां से 0 से 0 कट गया, 12 1 जा 12 3 जा 7 1 जा 7 3 जा 3 and 3 कैंसिल, कितना आएगा 22 इंटू 21। मल्टीप्लाई करो बच्चों, 22 1 जा 22 2 ईयर, 22 2 जा 44 44 45 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, एरिया इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर लेंथ पूछा है तो सेंटीमीटर में रहेगा। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द एंटायर मेटेलिक वायर। तो लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर इज इक्वल टू, बच्चों लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर क्या क्या, देखो यहाँ पर एक रेडियस, यहां से एक रेडियस, उसके बाद एक आर्क है बच्चों। तो क्या बोलोगे तुम लोग, टू रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क, बरोबर, ठीक, समझ में आ रहा है। दो रेडियस भी तो है, वो भी तो मेटल से बना है, उसके बाद आर्क भी बना है मेटल से। तो 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स 21 प्लस लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। यहां से बच्चों 42 प्लस थीटा है 120, करेक्ट, अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई होता है 22 अपॉन 7 इंटू आर होता है 21। हाँ कि नहीं, ठीक है। 0 से 0 खाटा खूटी करो बच्चों, 12 1 जा 12 हम जा 3 जा 3 1 जा 3 7 3 1 जा 3 7 जा 7 7 खाटा खूटी, यहाँ से बच्चे को 44
तो 42 प्लस 44 विच इज इक्वल टू कितना, 2 प्लस 4 इज 6, 4 प्लस 4 इज 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर इज 86 सेंटीमीटर। अच्छे से लिखो, बॉक्स मारो। आया समझ में? बहुत आसान, क्या डिफिकल्ट? आसान, इजी। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। अगर आप लोग खुद से ट्राई कर रहे हो तो बच्चों देखो, इस जो वीडियो में जो सम्स कर रहे हैं ना हम लोग, इसमें आप लोग एक चीज ध्यान रखो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आपको जो गिवन है वो लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो एंड स्टार्ट सॉल्विंग। एग्जाम के टाइम सिर्फ गिवन देखोगे, डायग्राम देखोगे ना, आपको तुरंत समझ में आएगा क्या करना है। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चन है बच्चों। ओके, तो जितना हो सकता है उतना डायग्राम गिवन सोल्व, डायग्राम गिवन सोल्व। इसलिए मैंने क्वेश्चन भी पढ़ा नहीं आपके सामने, मैं तो पढ़ के आया हूं ना क्वेश्चन से, पहले तो मैंने पढ़ाई किया होगा इसके बारे में, तभी तो यहाँ पर सिखा रहा हूँ। आप लोग को इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाउंड, क्या फाइंड करना है, गिवन लिखो बच्चों, तुरंत स्टार्ट करो सॉल्व। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट वन। रेडी हो सब लोग? लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 27। इसका डायग्राम नहीं है, आपको खुद से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। इन द सर्कल ऑफ रेडियस 21, रेडियस 21 है, सर्कल है अपने पास, इधर ड्रॉ करेंगे। इसका रेडियस है 21, सर्कल ऑफ रेडियस 21 है। आर्क सबस्टेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, आर्क है जो 60 डिग्री मार रहा है बच्चों, इसके साथ 60 डिग्री सबस्टेंड कर रहा है। दिस इज एन आर्क। ओके, एट दिस सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क, ये तो बहुत लिंबू टिम्बू क्वेश्चन लिया मैंने। लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लेंथ ऑफ आर्क का? थीटा अपॉन 360 कितना, 2 पाई आर। वेरी गुड। थीटा कितना होता है? 60 अपॉन 360, जो भी थीटा, जो भी एंगल होता है दैट इज कॉल्ड थीटा, इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, दैट इज 21। 0 से 0 खटाखुटी करो, 6 1 6 6 जा, 7 1 7 3 जा, 3 1 3 2 जा, 2 1 2 1 जा, बचेगा कौन? 22 सेंटीमीटर, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। सिर्फ खटाखुटी कितना फास्ट कर रहे हो मेरे भाई लोग, आप भी इतना फास्ट करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका भी जो स्पीड है ना वो फास्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ दिस सेक्टर पूछा है बच्चों। एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट। इससे इतना इजी क्वेश्चन क्यों लिया? शुरुआत है ना बच्चों, इजी इजी क्वेश्चन से जाएंगे, डिफिकल्ट तक पहुंच जाएंगे। थीटा होता है how much? थीटा इज how much? 60 अपॉन 360, पाई इज 22 अपॉन 7 इंटू आर का स्क्वायर। आर 21 है तो 21 इंटू 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6 6 जा, 7 1 7 3 जा, 3 1 3 2 जा, 2 1 2 11 जा, 11 इंटू 22, 11 इंटू 21। सो बच्चों 11 इंटू 21 कितना हो जाएगा? So it is nothing but 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो बच्चों, माइंड में करो, 1 को एज इट इज लिखो, फिर 2 + 1 3, 2 को भी एज इट इज लिखो। दैट इज हाउ यू शुड मल्टीप्लाई विद 11। ओके, मान लो ये 11 से 11 इंटू 21 था तो मैंने इसको एज इट इज लिखा। दोनों को ऐड करो, 2 + 1 3, 2 को भी एज इट इज लिखो, 231। मान लो 11 के साथ 55 है, 11 के साथ इंटू 56 है बच्चों, मान लो ऐसी है 56। हाउ टू मल्टीप्लाई? माइंड में करना है, 6 को एज इट इज लिखो, 5 + 6 11, 1 इन योर ब्रेन, 5 + 1 6 हो गया। चलो इजी नंबर लेता हूँ, 11 इंटू 42 मान लो ऐसे। इसका आंसर, इसको 2 को एज इट इज लिखो, 4 + 2 6, 4 को भी एज इट इज लिखो, हो गया। कितना आसान है। ओके, 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन कभी और सीखेंगे, आज अपन जो मकसद है उसको पूरा करेंगे बच्चों। और हमारा मकसद क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना, एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करना। और आपसे भी सॉल्व। चलो नेक्स्ट वन सॉल्व करेंगे, इजी। टेक द स्क्रीनशॉट। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ऐसा उड़ाएंगे क्वेश्चन को ऐसा। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट इट्स ऑल इजी, डोंट वरी। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर। ये सब ना O इज द सेंटर वगैरह बोलने की बात है बच्चों, पढ़ने की जरूरत नहीं है। O इज द सेंटर, ओ माय गॉड, ओ छोड़ दो यार, भूल जाओ। रेडियस 21 है, डायरेक्टली इधर देखो, रेडियस कितना है? 21 है। इफ AOB इज 60 डिग्री, AOB कितना डिग्री है? 60, ये 6 इसको नहीं, AOB इज 60 डिग्री, देन फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। इसका एरिया पूछा बच्चों, इसका एरिया।
सेगमेंट का, गलती से सेक्टर का निकाल के आओगे और बोलोगे मम्मी पापा को कि मैं 99 लेने वाला हूँ, हाँ नहीं हो पाएगा। आपको सेगमेंट का एरिया याद होना चाहिए बच्चों। फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट्स इट। एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करो बच्चों। सेक्टर देखो ये पूरा सेक्टर है अपना, ये पूरा सेक्टर है, ओके, ये पूरा सेक्टर है, दिस इज फुल सेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेक्टर। इसमें से मैं ट्रायंगल को माइनस करूंगा, ट्रायंगल को माइनस करूंगा, बचेगा कौन? ट्रायंगल को माइनस किया मैंने, ओके, बचेगा कौन? सेगमेंट बचेगा, इसीलिए वो फॉर्मूला बनता है, ओके। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों? सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल। आप देखो यहाँ पर बच्चों एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पर दिस साइड एंड दिस साइड आल्सो इक्वल। सर क्यों इक्वल? बिकॉज रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, दो एंगल भी इक्वल होना चाहिए। कौन बोला? आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। तो नाइन्थ में चिट्ठी बनाया था, नाइन्थ में पढ़ाई नहीं किया था ना, उस टाइम बनाया था उन्होंने आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। यहाँ पर 60 होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 60। व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, उनके एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ए साइड एंड दिस साइड इज इक्वल, इसका मतलब ए एंड ए 60 हो गया, बिकॉज दिस इज 60, तो बचा 60। ओनली एंड ओनली इफ इट इज 60 डिग्री, याद रखो इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक एंगल 60 है इन अ सर्कल, देन द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली याद रखो बच्चों, ओके। तो यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3 ए स्क्वायर अपॉन कितना? अपॉन 4। √3 का वैल्यू दिया है तो याद रखो √3 का काम आना चाहिए ना, √3 इज देयर इन द आंसर। तो यहाँ से बच्चों थीटा इज हाउ मच? थीटा इज 60 अपॉन 360, पाई इज 22 अपॉन 7, आर इज 21 का स्क्वायर माइनस √3 इज 1.73 ए स्क्वायर। अब ये ए कौन है भाई? आर तो पता है, इस ट्रायंगल में ए कौन है? ए इज नथिंग बट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, साइड कौन है बच्चों? 21 का स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। उड़ा सकते हो भी, घर उड़ा सकते हो। 0 कैंसिल, करेक्ट, 0 कैंसिल। यहाँ से 6 1 6 6 जा, 2 11 जा, 2 3 जा, करेक्ट। अब इसको भी करो बच्चों, 21 इंटू 21 लिखना था, 21 का स्क्वायर लिखा हम लोगों ने, 21 इंटू 21 कट करने के लिए ना, 7 1 जा 7, 3 जा 3 कैंसिल। बात समझ में आ रही है? कौन बचा? 11 एंड 21 बचा। सर क्या समझ में नहीं आ रहा, और एक बार अच्छे से। थीटा कितने है बच्चों? 60 अपॉन 360, पाई इज 22 अपॉन 7 इंटू आर इज 21 इंटू 21 माइनस 1.73 ए स्क्वायर। ए इज नथिंग बट साइड कितना है? 21 का स्क्वायर अपॉन 4। 0 से 0 कटा, 6 1 जा 6 6 जा, 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 जा 2 11 जा। तो बचा कौन बच्चों? 11 इंटू 21 माइनस, यहां पर इट इज 1.73 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 4। सर आपने 2 बार क्यों लिखा? भाई मेरी मर्जी, मैं 441 भी लिख सकता था, 21 इंटू 21 भी लिख सकता था, अपन की मर्जी, तुम्हारी मर्जी, तुम लोग जैसे करने करो। ओके, जल्दी करने के लिए, थोड़ा बहुत शॉर्टकट करने के लिए बच्चों 21 कॉमन है ना, इसलिए मैंने लिखा 21 कॉमन। तो बचा कौन? 11 माइनस यहाँ से कौन बचेगा? 1.73 इंटू 21 अपॉन 4। अब बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन से आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बाजू में जाना पड़ेगा। 1.73 इंटू 21, 173 प्लस 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 3 13, यहाँ से वही 4 5 6, यहाँ से 3, 36.33। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 36.33, 2 नंबर के बाद पॉइंट कचक करके मारना है बच्चों। यहाँ पर 21 तो रहेगा एज इट इज, 11 माइनस 36.33 अपॉन 4। 4 1 जा 4 9 जा 4 9 जा 36, इजी बात। पॉइंट है बच्चों तो पॉइंट डालो, यहाँ पर बच्चों जा नहीं रहे तो 0 ले लो। 4 हम जा 4 8 जा 32, 1 रिमेनिंग, 1 आउट ऑफ 4 मतलब 25 बच्चों, 25। यहाँ पर कितना हो गया? ये रब कर रहा हूँ मैं, ओके, जगह नहीं है नीचे। यहाँ पर बच्चों 21 इंटू 11 माइनस 9.0825, 11 में से 9 निकालो बच्चों, 11 में से 9.0825 निकालो, 21, 11 में से 9 नहीं निकालने का, 11 में से 10 निकालो, बिकॉज यहाँ पर भी तो है पॉइंट। 11 में से 10 निकालो 1 पॉइंट, 10,000 में से इतना निकालो बच्चों, कितना बचेगा?
175। आप लोग आराम से करो, या मैं से 10,000 में से निकाल रहा हूँ आराम से, अपन को थोड़ा बहुत पता है ना। मल्टीप्लाई करो, लगभग आंसर तुम्हारा कुछ 40 पॉइंट समथिंग आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई खुद से करोगे, हाँ कि नहीं? 100%। एवरीवन आप खुद से सब 21 फाइजा इसका उसका इसका उसका करो, लगभग 40। देखो ना 21 है, 21 एंड दिस इज 2, 2 से थोड़ा कम है, मान लो 2 है। 21 2 सा कितना होता है? 42। 42 से ऊपर तो नहीं जा सकता, थोड़ा सा कम है, इसलिए 41 तक आएगा अपना आंसर, 40 या 41 तक। मेक श्योर बच्चों इतना खुद से मल्टीप्लाई करो, याद से 20 इंटू 2 तो कर सकते हो कम से कम। 1.9 का मतलब कितना होता है? 2। ओके, पर देखो बच्चों कैलकुलेशंस ना खुद से करने के लिए ट्राई करो। अगर इसका स्क्रीनशॉट लोगे ना तब भी कैलकुलेशंस कॉपी मत करो, भले 2-4 सम कम करो, और कैलकुलेशंस खुद से करने को ट्राई करो। ओके, दैट इज योर टास्क। इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। थोड़ा बहुत यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करने के लिए खुद से सीखो, यहाँ से यहाँ पर आने के लिए खुद से सीखो। दैट इज योर टास्क। टेक द स्क्रीनशॉट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। रेडी एवरीवन? रेडी 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 रेडी, चलो लेट्स गो फॉर द मोस्ट इजीएस्ट सम ऑफ ऑल टाइम। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, मगर है अच्छा खासा सम। ए बी, पूरा ए बी बच्चों ए से लेके बी तक 10 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब है डायमीटर है बच्चों, तो इसका मतलब दिस इज हाउ मच, ए बी 5 है और ए बी 5 है। रेडियस कितना दिया है? रेडियस इज 5। बात समझ में आ रही है क्या? ओके डन। ए सी 6 है, ए सी पूरा 6 है बच्चों, ए 6 है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट्स। देखो बच्चों, यस सेगमेंट्स, यस क्या बोले? दोनों की एरिया, दोनों की एरिया चाहिए अपन को, इसका भी एरिया, इसका एरिया भी चाहिए, और इसका, और एक छोटा सा है ना इधर सा, इधर इसका भी एरिया चाहिए बच्चों, दोनों का एरिया चाहिए। ये तो बोला सेगमेंट्स, सेगमेंट बोला होता तो अलग से एक ही का निकालना था, सेगमेंट्स मतलब दोनों का निकालना है। इन दी सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है बच्चों, इसका मतलब दिस इज राइट एंगल। और ट्राइंगल ड्रॉन इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल ट्राइंगल। पढ़ा होगा ना इनमें? नहीं पढ़े क्या ना? नहीं पढ़े क्या, मेरे को पता है, तो इसलिए मैं याद करवा रहा हूँ। एक सेमी सर्कल के ऊपर जब भी ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल होता है बच्चों, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया बच्चों। आई जस्ट ड्रॉ इट हियर, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया बच्चों। ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, नीचे का 6 है बच्चों। एंड जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस ये पूरा का पूरा 10 से 10, हाइपोटेनस इज 10, इसको फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है? इसको यक्स ले लो बच्चों, यक्स, यक्स को फाइंड करना है। यक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखूंगा, गंदा हो जाएगा नहीं तो। मैं किधर लिखूंगा इसको? बहुत बहुत जगह दिया हम लोगों ने, इधर ही लिखूंगा, इतने में लिखूंगा। 6 स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 10 का स्क्वायर, बरोबर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज नॉट योर बेस, दिस इज हाइपोटेनस। ए राइट एंगल है बच्चों, बस ट्रायंगल ड्रॉन इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कहीं पर भी ड्रॉ करो, यहाँ से भी ड्रॉ करो ना, राइट एंगल ही हो जाएगा। रेडियस या डायमीटर के ऊपर ट्रायंगल जब भी ड्रॉ होता है ना, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस लगेगा बच्चों, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। ओके, x square 6 square is 36 plus x square is equal to 100, x square is equal to 100 minus 36, x square is equal to 64, x is equal to root of 64, x is equal to 8। x कितना हो गया बच्चों? x पूरा मतलब cb, x लिखो या cb लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। x मान लो 8 है बच्चों, अपन को तो cb चाहिए था, तो cb स्क्वायर लिखो, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। cb is equal to 8, you got a cb is 8, this is 8, दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइट। अभी एरिया फाइंड करते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको, दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइट। इसको बेस मत बोलो गलती से, एग्जाम में लगता है यही बेस है, नीचे है मतलब बेस है। नहीं मेरे भाई, बेस का मतलब ये नहीं होता कि नीचे जो है उसको बेस बोलते हैं हम लोग। हाइट बेस, बेस हाइट। ओके, दिस इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। चलो, एरिया ऑफ सेगमेंट्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस सेमी सर्कल्स में से, ये पूरे सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा। जो नहीं चाहिए अपन को माइनस करो ना उसको, ट्रायंगल नहीं चाहिए तो ट्रायंगल को माइनस करो, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेमी सर्कल मतलब बच्चों सर्कल का आधा थीटा अपन, सॉरी सर्कल कितना होता है, सर्कल कितना होता है, सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना? अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी √3 a स्क्वायर अपॉन 4 लिख के गलती करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, पाई इज 22 अपॉन 7 इंटू आर का स्क्वायर। आर बच्चों, आर गलती से इसको आर मत बोलो, इसको आर मत बोलो, आर तो इधर है,
आर कितना है बच्चों 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अपॉन 2 भी तो है सर, अपॉन 2 लिखो, माइनस हाफ बेस, बेस इज 6, हाइट इज 8, 6 इंटू 8 या 8 इंटू 6 फर्क नहीं पड़ेगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 8 जा 24, 3 8 जा कितना 24, थोड़ा सा 2 1 जा 2 11 जा, करेक्ट है 11 25 जा। मैंने सिखाया था आपको 11 के साथ कैसे 25 मल्टीप्लाई करना है, पहले 5 को लिखो, पहले 5 को लिखो बच्चों, 5 को, फिर 2 + 5 7, फिर 2 को भी लिखो, दैट्स इट, अपॉन कितना 7, माइनस 24 करना है, खुद से करोगे, यहाँ से डिवाइड करो बच्चों, 7 1 7 3 21, 7 4 28 होता है ना, तो इसलिए 7 3 21, कितना बचा 6 बचा, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, ओके 7 9 63, 2 आर रिमेनिंग, तो 2 मतलब कितना बचा 7 2 14, 7 2 14, 6 बच रहा है, इसका मतलब 7 8 56, 7 8 56, 39.28 माइनस 24, ध्यान से बच्चों 9 - 4, 9 - 4, अभी इसको देखो डायरेक्टली, 9 - 4 पॉइंट का बाहर में गया, 0.28 एज इट इज लिखो, 9 - 4 कितना होता है 5, 3 - 2 कितना होता है बच्चों 1, तो 15.28 हो गया अपना एरिया ऑफ सेगमेंट्स, सेगमेंट्स। आसान क्वेश्चन, समझ में आ रही तो थम्स अप दे दो बच्चों, नहीं समझ में आ रही तो थम्स डाउन, बट कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, तो बच्चों दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 29, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 30 भी है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू हैव नॉट रिटन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। वाओ, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इन अ फिगर O is the center of the circle, है ये तो पढ़ना ही नहीं था, आपको बेवकूफ बनाया उन्होंने, ओके। एरिया ऑफ द सेक्टर इज टू एरिया ऑफ द सर्कल इज 1:5, एरिया ऑफ द सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ द सर्कल इज 1:5, लिखो बच्चों जो दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ अ सर्कल इज 1:5, मतलब डिवीजन, जो डॉट दिखा ना डिवीजन, एपी में भी दिखेगा डिवीजन डायरेक्टली, ज्यादा सोचो मत, ओके। एंड इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7, रेडियस कितना है बच्चों 7, तो यहाँ पर 7 लिख के छोड़ो, आपको भूल जाओगे नहीं तो लिखो यहाँ पर, नहीं तो लिख के रखो रेडियस इज 7, खत्म। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क पूछा बच्चों, इसका लेंथ पूछा, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका लेंथ पूछा। सर कैसे निकालेंगे, पहले तो अपन को थीटा पता होना चाहिए, इसका एंगल भी तो पता होना चाहिए, एंगल कहाँ से निकालेंगे, जो दिया है उससे निकालना पड़ेगा। So what is given, area of the sector upon area of the circle is equal to 1/5, area of the sector का फॉर्मूला पता होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, area of the circle का फॉर्मूला पता होगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5, इधर से पाई आर स्क्वायर पूरा, इधर से पाई आर स्क्वायर पूरा कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू, या थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 1/5, 360 ऊपर जाएगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन 5, 5 1 जा 5 7 जा 35, 1 रिमेनिंग 5 2 जा, थीटा इज इक्वल टू 72, बात समझ में आ रही है, इसका थीटा 72 है बच्चों, थीटा कितना है 72, अब थीटा भी पता है रेडियस भी पता है, अब तो एरिया निकालना बहुत आसान हो गया, ओके। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क भी तो फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ओके, ए बी लिखो, ए बी इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, खुद से कर सकते हो, आगे का क्या करना पड़ेगा, थीटा कितना है 72 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, आर कितना है 7, पहली फुर्सत में 7 7 को निकालो, अब यहाँ से बच्चों तुमको 2 1 जा 2 अमर जा 180 जा, 2 11 जा 2 अमर जा 90 जा, 2 45 जा 2 36 जा, बचा कौन, देखो बच्चों 36 इंटू 11 अपॉन कितना 45, 11 का और एक बार मल्टीप्लीकेशन आ गया, सो अगेन 6 3 + 6 9 3 अपॉन कितना 45, देख लो भाई इसके बाद का कैलकुलेशंस अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, तुम लोग खुद से करोगे, जो भी आएगा दैट इज लेंथ इज इक्वल टू सेंटीमीटर में आएगा बच्चों, ओके। मेक श्योर तुम लोग खुद से डिवाइड करोगे, हो सकता है तो, नहीं तो रहने दो यार, छोड़ दो, ओके, टेंशन लेने का नहीं, ऐसे टाइम पे एग्जाम में भी ऐसे बड़े बड़े डिविजन आएंगे,
छोड़ दो, या हो सकता है तो 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5 9 जा 45, 5 7 देन कैलकुलेट करो, ट्राई करो, जितना हो सकता है उतना आगे जाने को ट्राई करो, डेसिमल्स में लाने को ट्राई करो। नहीं हो रहा तो इधर ही रखो, दिस इज नॉट अ बिग डील। ओके, यहाँ पर भी आंसर करेक्ट होता है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में ना एक क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा, नंबर चेंज करके आएगा, क्या पता एग्जाम में वहां पर काट हो रहा है। ओके, बट अप्रोक्सीमेटली आपको एक आंसर पता होना चाहिए बच्चों। देखो यहाँ पर 45 है, 45 10 450 होता है, ये तो 9 जा होगा 8 जा होगा, तो लगभग 8 या 9, 8 पॉइंट समथिंग या 9 पॉइंट समथिंग तक आंसर आएगा। गेटिंग द पॉइंट? इफ यू अंडरस्टैंडिंग, गिव अ थम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बी रेडी। रेडी एवरीवन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो इसका स्क्रीनशॉट लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन। My God, beautiful sum, beautiful sum. Let's take a pause. Let's give you a chance. Please do solve the sum. Try to solve the sum. Okay. So very easy sum. आपको भी अभी लग रहा होगा क्या बहुत सम, हर एक सम तो इजी लग रहा है सर? हाँ बच्चों, ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हो ना तो सब कुछ इजी लगेगा। इन द फिगर एरिया ऑफ द सेक्टर इज 231। इस पूरे सेक्टर का एरिया कितना है बच्चों? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, स्क्वायर है होता है बच्चों, स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द आर्क इज 22। लेंथ ऑफ द आर्क इज 22, इसका लेंथ 22 है। फाइंड द रेडियस। रेडियस पूछा है बच्चों। आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मेजर ऑफ एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दो चीजें पूछी बच्चों, दैट इज रेडियस एंड थीटा। 2024 का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है थोड़ा बहुत, ऐसे उन्होंने बोला है, मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट है। ओके, ये लोग झूठ बोलते हैं, टेक्स्ट बुक वाले झूठ बोलते हैं, जो एलबीए बनाने वाले झूठ बोलते हैं। इट इज डिफिकल्ट, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। सो बच्चों व्हाट इज गिवन? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 231 गिवन। उसके अलावा क्या दिया बच्चों? लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज कितना? 22 दिया है इतना। पूछा रेडियस एंड थीटा है बच्चों, तो जो देते हैं ना उसी से अपन को निकालना है बच्चों। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 231। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। अब देख सकते हो यहाँ पर थीटा अपॉन 360 यहाँ पर भी है, थीटा अपॉन 360 यहाँ पर भी है, तो इसलिए इसको ना एज इट इज रखो, बाकी चीजों को यहाँ पर लेके जाओ। थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 231 अपॉन पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बच्चों? इक्वेशन 1। थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकालो, यहाँ पर डालो, क्योंकि यहाँ पर भी थीटा अपॉन 360 है। इसको इक्वेशन 2 मान लो बच्चों, इक्वेशन 2। ओके, सब्स्टिट्यूट 1 इन 2, सब्स्टिट्यूट 1 इन 2, 2 में डालो बच्चों 1 की वैल्यू। थीटा अपॉन 360 की जगह पे 231 लिखो, 231 अपॉन कितना? अपॉन पाई आर स्क्वायर, 231 अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। बात समझ में आ रही मैं करना क्या चाह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ? थीटा अपॉन 360 की जगह पे इतना डाला बच्चों, एंड दिस एज इट इज लिखा। ओके, इज इक्वल टू 22 एज इट इज लिखा। यहाँ से पाई घटेगा, एक आर से एक आर घटेगा, करेक्ट? नाउ एनीवन? नो 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 नो। ओके, यहाँ से देखो ध्यान से बच्चों, दिस आर विल गो हियर एंड गेट मल्टीप्लाइड, ये नीचे आएगा बच्चों। सो 231 इंटू 2 इज इक्वल टू 22 आर हो जाएगा, 22 नीचे आएगा बच्चों। सो आर इज इक्वल टू अपॉन 22। सो यहाँ से 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 1 जा 11 2 जा 11 2 जा 11 1 जा, यार सॉरी 11 2 जा 11 2 जा 231 था, 231 11 2 जा, यहाँ से 11 2 जा 22, 1 रिमेनिंग, हाँ 11 1 जा करेक्ट है। 21 2 जा कितना होता है? 21 2 जा या 2 2 भी तो कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा कैंसिल, 21 आर इज 21, आर अपन को आ गया बच्चों 21। थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुआ क्या? नहीं ना? देखो और एक बार, लेट्स फाइंड आउट। थीटा अपॉन 360 की जगह पे ये मटेरियल लिखोगे, सो यू राइट 231 अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू 2 पाई आर ओके इज इक्वल टू 22। यहां से देखो ध्यान से बच्चों, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर एंड आर भी कैंसिल हो जाएगा, ये आर इधर, ये 22 इधर। सो 231 इंटू 2 इज इक्वल टू आर, और यहां से 22 नीचे बच्चों।
11 2 जा 11 21 जा 2 1 कैंसिल, तो r इज इक्वल टू कितना, r इज इक्वल टू 21, r 21 आ गया बच्चों, 21 आ गया। अब थीटा फाइंड करना है, थीटा के लिए इक्वेशन है ना अच्छे से, इसमें डालो या इस इक्वेशन में भी डाल सकते हो। यहाँ पर बच्चों थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, आर कितना है बच्चों 21। यहाँ से 2 1 जा 2 180 जा 2 11 जा 2 90 जा, करेक्ट है, ओके, इज इक्वल टू 22, हाँ इज इक्वल टू 22। यहाँ से बच्चों 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 हम जा 3 30 जा, करेक्ट है। यहाँ से देखो ध्यान से 11 नीचे जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली बचा क्या है, थीटा इंटू 11 अपॉन 30 इज इक्वल टू 22 बचा है बच्चों। 11 नीचे जाएगा 30 ऊपर जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 22 इंटू 30 अपॉन 11 11 1 जा 11 2 जा 2 30 जा, थीटा इज इक्वल टू 60। थीटा कितना है बच्चों 60। बहुत आसान क्वेश्चन था, डिफिकल्ट उन्होंने बोला है, आप लोगों को क्या डिफिकल्ट भाई, तो सा तो है, हाँ इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, दिए रहते उसमें से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डालो निकालो, आर आया आर डालो आया थीटा, दैट इज आंसर, टेक द स्क्रीनशॉट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, रेडी एवरीवन फॉर द नेक्स्ट सम, ओके। क्वेश्चन नंबर 32, आसान आसान आसान, इजी 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 इजी, अगस्त 2024 में भी आया था, ओके। वैसे क्लेम कर रहे बुक, ओके, आई रियली डोंट नो। इन द फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, दिख रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क बी सी इज 22, लेंथ ऑफ द आर्क बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक इसका लेंथ ऑफ आर्क बी सी इज 22, लेंथ ऑफ द आर्क बी सी इज 22, एंगल इज थीटा, एंगल इज सॉरी AOD इज 60, और ये 60 है बच्चों, तो ये कितना रहेगा, ये 120 रहेगा, हाँ कि नहीं, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, या अगर 60 है तो ये भी कितना होना चाहिए, ये भी 60 रहेगा बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड दिस इज 120। बात समझ में आ रही तुमको, पता चल रही क्या क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा सब कुछ। फाइंड द एरिया ऑफ AOC, AOC इसका एरिया पूछा बच्चों, इसका एरिया 120 वाले का एरिया पूछा, ओके। सो एरिया ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क इज गिवन, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो अपन को मिलेगा, शायद रेडियस मिला होगा, रेडियस दिया है क्या, नहीं ना, रेडियस फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ द आर्क इज थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, थीटा कितना है बच्चों, थीटा लेंथ ऑफ द आर्क BC, BC का थीटा कितना है, BC का थीटा कितना है बच्चों 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। ध्यान से देखो बच्चों, 0 से 0 कटा, 6 1 जा 6 6 जा, 2 1 जा 2 3 जा, ओके, कुछ खटा कुटी नहीं, 22 भी खट रहे सर, दोनों तरफ 22, नीचे जाके डिवाइड करेगा उसको, यहाँ पर 3 बचा था, 3 बचा है ना, यहाँ पर 3 7 से कितना 21, तो r इज इक्वल टू 21, 3 7 से 21 नीचे, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r इज 21। बात समझ में आ रही सबको, सर क्या बता रहे हो समझ में नहीं आ रहा, और एक बार करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पर बच्चों थीटा इज हम 60 अपॉन 360, 22 अपॉन 7 इंटू पाई इंटू 2 इंटू आर इज इक्वल टू कितना 22, टू को इस तरफ लिखा मैंने, 0 से 0 खटा, 6 1 जा 6 6 जा, 2 1 जा 2 3 जा, यहाँ पर बच्चों नीचे देखो, नीचे 21 हो गया, 7 3 जा 21, ऊपर 22 है, तो यार व्हाट इज रिमेनिंग, r इज रिमेनिंग 22 बचा है, 7 21 बचा नीचे इज इक्वल टू 22, अब ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा बच्चों, तो r इज इक्वल टू 22 अपॉन 22 इंटू 21, ए और ए कटेगा, तो r इज इक्वल टू कितना आएगा 21। बस समझ में आ रही सबको, 21 आता है r, वंस r इज कमिंग 21, एरिया पूछा बच्चों, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, और एरिया किसका पूछा है, एग्जाम में गड़बड़ी में हड़बड़ी में तुम लोग रॉन्ग करके आओगे, AOC का, AOC मतलब इसका, ये थीटा कितना है अभी 120 है, गलती से 60 लेके आंसर रॉन्ग करके आओगे, ओके। सो दैट इज 120 अपॉन 360 इंटू पाई इज 22 अपॉन 7 इंटू r का स्क्वायर, r कितना है बच्चों 21 इंटू 21, खुद से कैलकुलेट कर सकते हो क्या,
0 1 जा 0 1 जा 0, मतलब 0 0 कैंसिल हो गया। 12 1 जा 12 हम जा 3 जा 7 1 जा 7 कितना 3 जा 3 and 3 कैंसिल। बचा कौन 22 इंटू 21, 22 इंटू 21, 22 1 जा 22 2 ईयर 22 2 जा 40 22 2 जा 44 45 46 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया। आसान क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, कोई गलती तो नहीं किया, चेक करो एक बार। ट्रीजा परफेक्ट, दैट इज योर इजी क्वेश्चन मैन, बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके, गलती होती है यहाँ पर, ए ओ सी का थीटा उन्होंने 120 दिया नहीं है, अपन को ढूंढना है। इन दोनों का सम 180 होना चाहिए लीनियर पेयर, तो ऑब्वियसली इफ दिस इज 60 दिस इज हाउ मच 120, आसान। मेक श्योर बच्चों टेक द स्क्रीनशॉट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। रेडी हो सब लोग? चलो क्वेश्चन नंबर 33, इजी क्वेश्चन। मुझे ऐसे लगता है बच्चों, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क। बोला क्या है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ द आर्क दोनों क्या है, बराबर है। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज दिस मच, लेंथ ऑफ द आर्क की वैल्यू भी दिया उन्होंने। ओके, देन फाइंड द रेडियस, रेडियस पूछा बच्चों, रेडियस r is equal to question mark of the circle and also the angle subtended by the arc at the center, angle theta is equal to question mark। दो चीजें पूछे, दो चीजें पूछते रहेंगे बच्चों, आप लोग गिवन लिखते रहो। ओके, आप गिवन जो भी लिखो, टू फाइंड जो भी लिखो, उसके बाद आप लोग सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, देन वॉच द वीडियो। ओके, देखो बच्चों, उन्होंने क्या बोला है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, दोनों भी बराबर है बोला है। एरिया ऑफ द सेक्टर पता होना चाहिए, थीटा अपॉन 360 है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, थीटा अपॉन 360 है, 2 पाई आर। चेक करो एक बार, दोनों सेम सेक्टर ऑफ द सेम सेक्टर बोला है, सेम सेक्टर मतलब थीटा दोनों का सेम है। थीटा थीटा कैंसिल करो बच्चों, थीटा थीटा कैंसिल, 360 भी कैंसिल करो, पाई और पाई भी कैंसिल करो, ये आर नीचे आएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 2, यहाँ से 2 बच रहे हैं ना, तो यहां से ए आर एंड ए आर भी कैंसिल हो गया बच्चों, तो आर इज इक्वल टू कितना 2, रेडियस अपना मिला 2 अपन को, रेडियस कितना मिला 2, रेडियस जो भी था फाइंड करना था 2 सेंटीमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर, रेडियस तो आसान था बच्चों। द लेंथ ऑफ द आर्क इज दिस मच, लेंथ ऑफ द आर्क दिया उन्होंने, इसी से अपन को थीटा फाइंड करना बच्चों। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 44 अपॉन 21, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला सबको पता है, थीटा अपॉन 360, 2 pi r is equal to 44 upon 21, this is what is given। वैल्यूज डालो बच्चों, ऑटोमेटिकली आंसर निकल जाएगा। थीटा इज नॉट नोन, अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, आर कितना है 2 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 44 अपॉन 21। कितना आसान सर, 2 1 जा 2 9 2 180 जा, 2 1 जा 2 90 जा, 2 2 11 जा 245 जा, करेक्ट। ओके, अब ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला भी ऊपर जाएगा बच्चों। तो थीटा बचा क्या है, फर्स्ट थिंग व्हाट इज रिमेनिंग, थीटा इंटू 11 इज रिमेनिंग, 7 इज रिमेनिंग डाउन, 45 भी बचा है बच्चों, इज इक्वल टू 44 अपॉन 21। ये पूरा मटेरियल ऊपर, ये पूरा मटेरियल नीचे। थीटा इज इक्वल टू 44 इंटू 7, 44 इंटू 7 इंटू 45 अपॉन 21 इंटू कितना, अपॉन 21 इंटू 11, 11 नीचे आएगा ना यहाँ पर। सो 11 on the 11 2 जा, 7 on the 7 3 जा, सो 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 15 2 जा 30। चेक करो किधर तो मिस्टेक हुआ लग रहा है मेरे को। थीटा इज इक्वल टू 30, थीटा इज इक्वल टू 30, थीटा इज इक्वल टू 30। एक बार चेक करेंगे बच्चों कि मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं तो हम लोग मिस्टेक किए हैं, लेट अस फाइंड इट आउट वंस मोर। ओके, सो चेक करें थीटा कितना है, थीटा इज नॉट नोन, थीटा ही तो फाइंड करना है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना होती है 22 अपॉन 7 इंटू आर, आर अभी जस्ट फाइंड किया बच्चों 2 इज इक्वल टू 44 अपॉन 21। अब झटपट देखो बच्चों, 2 1 जा 2 180 जा, 2 11 जा 2 मत जा 2 90 जा,
2 1 जा 2 45 जा, करेक्ट है। ध्यान से देखो बच्चों, नीचे वाला नीचे के साथ काट सकते हो, ऊपर वाला ऊपर के साथ काट सकते हो। 11 1 जा 11 4 जा, करेक्ट है। 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 15 जा, 15 4 जा, हाँ वही तो बोल रहा था मैं, थीटा इज इक्वल टू 15 इंटू 4, थीटा इज इक्वल टू 60। खटाखटी में रॉन्ग हो गया था बच्चों। पॉइंट हियर इज, आपको हर बार 60 मिल रहा है, हर बार 21 मिल रहा है रेडियस, हर बार 60, हर बार 21 रेडियस। देखो बच्चों यही ट्रेंड हो सकता है बोर्ड एग्जाम में भी, तो ध्यान से ज्यादा प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा, ट्रेंड ही समझ में आएगा। तो थीटा कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो बच्चों जब भी इज इक्वल टू होता है ना, नीचे वाला नीचे वाले के साथ कैंसिल होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ कैंसिल होगा। एक तो पूरा लेके जाओ उस तरफ, एक तो डायरेक्टली करो, जितना हो सकता हो ना जल्दी करो। That was question number 33. Please take the screenshot. Let's go to the next one. That is question number 34. Question number 34. Question number 34. Area of AOB shown in the figure is 462. Area of OAYB. OAYB मतलब इस पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया, एरिया ऑफ द सेक्टर, सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क AYB if angle is 120. एंगल कितना दिया बच्चों इसका, थीटा, थीटा इज 120, थीटा इज 120। ओके, लेंथ ऑफ द व्हाट इज गिवन, एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन, एरिया इज गिवन, एरिया इज कितना 462। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462, थीटा अपॉन 360, थीटा इज गिवन, नो थीटा इज गिवन 120 तो है थीटा, 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 462। बात समझ में सबको, मैंने सिर्फ गिवन वाला चीज लिखा हुआ पर कुछ ज्यादा किया नहीं। तो यहां से 120 1 जा 120 3 जा 12 3 जा 36। ओके, देखो बच्चों दोनों ऊपर जाएंगे और ये नीचे आएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462 अपॉन 22 इंटू 7 3 जा 21, 2 11 जा 2 4 11 2 2 जा 11, 2 जा 11 से करना था, चलो नो इश्यूज। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 11 1 जा 11, 11 हम जा 11, 2 जा 22, 1 रिमेनिंग, 11 1 जा 11। सो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 21, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 21 का स्क्वायर, रूट एंड दिस कैंसिल, तो आर की जो वैल्यू है वो कितना बनेगी बच्चों, 21। आर की वैल्यू अगर 21 आ गई तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। थीटा कितने बच्चों, 120 अपॉन 360, 2 इंटू पाई इज 22 अपॉन 7 इंटू आर, आर इज 21। देखो आर हर बार 21 ही आ रहा है, ट्रेंड को पकड़ो, ट्रेंड। ओके, सो यहां से बच्चों 121 जा 123 जा, 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 1 जा, 22 2 जा 44। लेंथ ऑफ द आर्क इज 44 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना इंपॉर्टेंट है बच्चों, आर में भी, यहां पर भी सेंटीमीटर लिखो, यहां पर भी सेंटीमीटर लिखो। लेंथ ऑफ द आर्क सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर गलती से लिख के आओगे। ओके, इजी क्वेश्चन था वैसे, नाइस क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट। कुछ चीजें दिए रहती है, यहाँ से कुछ चीजें निकालना है, यहाँ से देखो कुछ चीजें निकालना है, यहाँ से कुछ चीजें मिला, यहाँ पर डालना, आंसर आएगा। So what is given, that is very important, then what is to be found। ये बात ध्यान में रखो बच्चों, what is given is very important, then what is to be found। ठीक है, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 35 मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द फिगर AXB is how much, 11, AXB 11 दिया बच्चों, एंड CYD आर द आर्क्स ऑफ द टू कोसेंट्रिक सर्कल्स। दोनों का सेंटर सेम है बच्चों, कोसेंट्रिक सर्कल्स थे, दोनों का आर्क यहाँ पर CYD एंड AXB। द लेंथ ऑफ द AXB इज 11, लेंथ ऑफ द AXB कितना है, 11 है। OC इज 7, OC मतलब इसका रेडियस 7 दिया बच्चों, छोटे सर्कल का रेडियस 7 दिया है। एंगल दोनों का 30 है बच्चों। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया पूछा है बच्चों, शेडेड रीजन का एरिया पूछा है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं भी आपको पूछूंगा शेडेड रीजन का एरिया बोलो, तो आप लोग बोलोगे सर बड़े रीजन में से छोटा रीजन निकालो बाहर।
बड़े सेक्टर में से छोटा गायब करो सर, इसको गायब करो, इतने को गायब करो, आपको मिलेगा बड़े, इसका शेडेड रीजन मिलेगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज हाउ मच? एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of bigger sector minus area of smaller sector। बात समझ में आ रही है क्या? बिगर सेक्टर माइनस स्मॉलर सेक्टर। ओके, बिगर सेक्टर मतलब ये पूरा सेक्टर इधर का पूरा, स्मॉलर सेक्टर मतलब ये पूरा सेक्टर। सो एरिया ऑफ बिगर सेक्टर तो सबको पता होगा, थीटा अपॉन 360 पाई r1 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई r2 स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर अलग अलग है बच्चों, r अलग अलग है इसलिए दोनों को r1 r2 लिया मैंने। कॉमन ले लो बच्चों, थीटा अपॉन 360 पाई इज कॉमन, बचेगा कौन? r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। बात यहां तक क्लियर है क्या सबको? पेट रहा है क्या सबका? थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा है क्या खुद से? तो यहां से बच्चों थीटा तो पता है सबको, दैट इज थीटा इज हाउ मच? 30 अपॉन 360 सबको पता है, इंटू 22 अपॉन 7 ये भी पता है सर। r1 स्क्वायर, बड़े सेक्टर का r, बड़े सेक्टर का रेडियस 11 लेंगे क्या? नहीं, 11 इज लेंथ ऑफ द आर्क। 11 गलती से नहीं लेना है पैनिक मोड में आके, तो इसको लेंथ, इसका रेडियस फाइंड करना है बच्चों, तभी तो इसको दिया है। तो इसको रेडियस फाइंड करेंगे यहां पर आराम से, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 11। लेंथ ऑफ द आर्क कितना होता है? फॉर्मूला थीटा अपॉन 360। ओके, 2 पाई आर इज इक्वल टू 11। सो थीटा कितने है बच्चों? 1 कितना है? 30 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 11। यहां से देखो बच्चों, 0 से 0, एक सेकेंड, 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3 12 जा, 2 1 जा 2 6 जा, 2 11 जा 2 3 जा, करेक्ट। 7 3 जा 11, ऊपर भी है 11 ऊपर भी है, तो ऊपर ऊपर का कैंसिल हो सकता है। 3 7 जा 21, 21 हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 21। देखो हर एक क्वेश्चन में r 21 ही आ रहा है। खुद से एक बार ट्राई करो बच्चों समझने के लिए, क्या क्या किया मैंने यहाँ पर। ऊपर का 11 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल हो ही जाएगा ना, मैं डायरेक्टली किया यहाँ से। सो यू गॉट r1 स्क्वायर मतलब 11 21 का स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, r2 मतलब छोटे सेक्टर का स्क्वायर। कितना है छोटे सेक्टर का स्क्वायर? 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो बच्चों ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 12 जा 12 2 6 जा 2 1 जा 2 11 जा, सो 30, सॉरी 30 तो बाहर में गया ना कैंसिल होके। ओके, यहाँ पर 6 बचे, तो यहाँ से बच्चों एट द एंड हु इज रिमेनिंग, कौन कौन बच रहे हैं? यहाँ से 6 बच रहे हैं। ओके, 11 7 6, सो यहाँ से इट इज 11 अपॉन 56, 7 8 जा कितना? 7 6 जा 42, सो इट इज 11 अपॉन 42 इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 441 माइनस 49। तो यहां से बच्चों 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, 2 बच रहे हैं। यहां से 3 मतलब 43 में से 4 गया तो 39 बच रहे हैं ना, 43 में से 4 गया तो 39 गया, करेक्ट। सो यू गॉट हियर। कुछ खैटा कुटी कैंसिल वैंसिल हो सकता है क्या? हाँ सर, ये और एक टेबल्स में जाएंगे, 2 के टेबल्स में दोनों भी जाते हैं सर। हाँ सर, हाई भी 2 मत जाओ, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 मत जा 2 1 जा 2 1 रिमेनिंग 2 9 जा 18 1 रिमेनिंग 2 6 जा 12। अब आ गया 196 21, 7 के टेबल में जाता है क्या? हाँ, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 5 रिमेनिंग 7 8 जा 56, 3 ओके, कितना आया? 11 इंटू 28 अपॉन 3। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको ऐड करो, मल्टीप्लाई करो पहले, 8 को एज इट इज, ओके, 2 + 8 10, 2 + 1 3 अपॉन 3, 3 1 जा 3 1 जा 0 एज इट इज, 3 2 जा 6.66 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। 102.66। कैसे था क्वेश्चन बच्चों? आसान या डिफिकल्ट? सर बता क्या रहे हो? देखो यहाँ से दिस इज गिवन, यहाँ से ये दिया है तो इसका रेडियस फाइंड कर सकते हो। वंस यू कैन फाइंड रेडियस, यहाँ पर डालोगे 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 21 आ गया ना रेडियस इसका। सो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 माइनस 49 होता है 390, कितना
Okay, 392. So 392 you got here, and now once you get 392, यहाँ पर बच्चों 12 जा, 12 जा, 2 11 जा, 2 6 जा, 11 and 6 on the 42, correct, 42. So यहाँ से जब कैंसिल करोगे, कैंसिल आउट करके ये बचेगा, यहाँ से कैंसिल आउट करके ये, perfect. तो आंसर इज वेरी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 35 इज डन एंड द लास्ट सम. लेट्स बी वेरी कॉन्शियस बच्चों. इस सम को 2 बार करो बच्चों, इंपॉर्टेंट सम है. ओके, 2 बार मिनिमम करो, प्रैक्टिस करो एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट वन. ये इसका आंसर यहाँ पर है बच्चों. टेक द स्क्रीनशॉट. चलो बच्चों, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 36. देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल and the arcs are drawn in ABC with A, B and C as the centers. इसका मतलब this is center of B, this is center of C, this is center of A. Okay, with radius 3.5. बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ना वो 3.5 दिया बच्चों. यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 एंड सेम यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर. ओके, रेडियस इज 3.5, दैट इज 7 out of 2, 7 का हाफ. ओके, as shown in the, if the area of this triangle is this much, area of this triangle, area of the triangle is given, that is area of triangle लिखो बच्चों, area of triangle ABC is equal to 49√3. अब जब area of triangle दिया ही है तो आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3 a square upon 4 is equal to 49√3. √3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो बचेगा कौन? a स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 4 एंड a की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी √49 इंटू 4. √49 सबको पता है, दैट इज 7 इंटू √4 इज 2. a इज हाउ मच? 14. इसका मतलब बच्चों जो पूरा लेंथ है ना, ये पूरा लेंथ 14 है. यहाँ से लेके यहाँ तक इस 3.5, यहाँ से यहाँ तक. ओके, यहाँ से यहाँ पे 3.5, मगर पूरा जो लेंथ है दैट इज a, दैट इज साइड इज मच 14. लेट्स फाइंड, पूछा क्या है? देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप PQRS TUP. लेट्स सी क्या फाइंड करना है बच्चों. कोई और कलर लूंगा मैं, लेट्स टेक रेड कलर. क्या पूछा है? PQ. ओके, P से लेके Q तक रेड कलर आया नहीं. ओके, रेड कलर, मोटा भाई रेड कलर. PQ ये वाला लेंथ, PQ RS, PQQR ये वाला लेंथ, उसके बाद RS ये वाला लेंथ, उसके बाद ST TU एंड उसके बाद PU. इसका मतलब ये पूरा इसका रेड वाले का लेंथ आपको पूछा है बच्चों. रेड वाले का लेंथ कैसे मिलेगा आपको? जब हम लोग निकालेंगे दिस साइड एंड दिस साइड. ओके, उसके बाद दिस साइड एंड दिस साइड, सबको बाद में ऐड करना है. तो बच्चों हमको पता है पूरा लेंथ 14 है. देखो यहाँ पर AB, लेट्स चेंज द कलर, लेट्स टेक येलो. ओके, AB जो है दैट इज इक्वल टू 14 और A से लेके B तक बच्चों दैट इज मेड अप ऑफ AP प्लस PU प्लस UB. AP प्लस PU प्लस UP, AP प्लस PU प्लस UB इज इक्वल टू कितना? 14. करेक्ट. अब AP कितना हो गया बच्चों? AP इज 3.5 प्लस PU प्लस UB कितना है? 3.5 इज इक्वल टू 14. करेक्ट. 3.5 7 हो गया. 7 प्लस PU इज इक्वल टू 14. तो PU की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 14 माइनस 7. PU इज इक्वल टू 7. PU 7 आ गया बच्चों. PU 7 आ गया. तो मुझे बताओ ये कितना आएगा? AB 7 आएगा और AB कितना आएगा? AB 7 आएगा. तुरंत लिखना है बच्चों, therefore तुरंत लिखना है. ओके, लेट्स राइट इट. therefore PU which is equal to, PU किसके बराबर है? PS is equal to, PS किसके बराबर है? QR is equal to कितना बच्चों? 7 सेंटीमीटर. बात समझ में आ रही सबको? ये अपन को अभी तक स्ट्रेट लाइंस का मिला, अभी आर्क का भी तो निकालना है. स्ट्रेट लाइंस का मिला, दिस इज 7, दैट इज आल्सो 7. लेट्स फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. लेंथ
of a arc which is equal to theta upon 360 2 pi r फॉर्मूला तो सबको पता होगा। थीटा कितना है बच्चों? थीटा इक्विलैटरल ट्रायंगल का थीटा एंगल कितना होता है यहाँ पर? एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री। वेरी गुड। 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर। आर इज हाउ मच? 7 अभी जैसे हम लोगों ने फाइंड किया। ओके सॉरी, आर इज 7 आउट ऑफ 2, 7 का आधा। आर मतलब यहाँ से यहाँ तक बच्चों इज 3.5 और 3.5 को यू कैन ऑल्सो राइट 7 से आधा, 7 का हाफ है। तो कैंसिल आउट करो बच्चों, 0 से 0 कट गया, 6 1 6 6 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 7 and 7 got cancel, 2 1 जा, 2 11 जा। जो लेंथ ऑफ द आर्क है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू ऊपर बच रहा है 11, नीचे बच रहा है 3। इसका मतलब इट इज 11/3। तो यहां से लेके यहां तक बच्चों इट इज 11/3, इसका भी 11/3 और इसका लेंथ भी 11/3। बात समझ में आ रही है? देयरफॉर तुम लोग लिखोगे देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू क्यू टी। पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू क्यू टी इज इक्वल टू कितना? 11/3। इस सबका लेंथ बच्चों 11/3 ही है। किसका किसका लेंथ? इस आर्क का, इस आर्क का और इस आर्क का, बिकॉज रेडियस सबका 3.5 है तो सेम लेंथ भी सेम रहेगा, आर्क भी सेम रहेगा। ओके, सो यू गॉट योर फाइनल आंसर इज अबाउट टू बी डन। देखो बच्चों, हमारा जो फाइनल आंसर है, ओके, हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू कितना? हमको पता है सो द लेंथ ऑफ PQRSTUP, the length of PQRSTUP is equal to 7 plus 7 plus 7 plus 7 तीन बार है, 7 plus 7 plus 7 लिखना पड़ेगा। इसको 11/3 11/3 11/3 plus 11/3 plus 11/3 plus 11/3 7 plus 7 plus 7 कितना होता है बच्चों? is nothing but 21। 11 11 11 33 अपॉन 3, करेक्ट, विच इज इक्वल टू 3 1 जा 3 समझ जा, 3 1 जा 3 समझ जा, 11 जा, तो 11 प्लस 21 प्लस 11 विच इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 32, करेक्ट ना, सेंटीमीटर। दैट इज योर लेंथ ऑफ दिस, लेंथ ऑफ PQRSTUP इज 32 सेंटीमीटर। वैसे थोड़ा जगह कम पड़ा इसको, मगर बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा। ये हम लोगों ने 7 निकाला, ओके, ये हम लोग 11/3 निकाला, 3 times 7 plus 3 times this, you can get your answer as 32 centimeter। नॉट डिफिकल्ट, इजी क्वेश्चन। टेक अ स्क्रीनशॉट, मेक श्योर बच्चों आप लोग खुद से ट्राई करो ये सम और एक बार। थोड़ा हो गया, खिचड़ी हो गया लिखते टाइम, मगर बच्चों जगह की कमी पड़ गई, ना कि आप लोगों का आंसर रॉन्ग आ गया। तो आपका आंसर जो करेक्ट है ना बच्चों, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो, आएगा 100%। 32 निकालना बच्चों, 32 निकालना। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। In the given figure, O is the center of the circle of radius 7 cm. Radius दिया है 7. Radius is 7. And the length of the arc is this much. Length of arc is 22/3. जब length of the arc दिया है तो लिखो बच्चों, लिखो, इसको काम आएगा, इसका काम कुछ ना कुछ तो रहेगा। Find the area of the shaded region. इसका shaded region का एरिया पूछा बच्चों, इसका एरिया पूछा। इसका एरिया क्या रहेगा? एरिया ऑफ सर्कल में से छोटा सेक्टर को माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर, उसके लिए अपन को थीटा चाहिए एंड बहुत कुछ चाहिए। लेट अस फाइंड इट आउट हियर। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360, 2 pi r इज इक्वल टू 22/3। डालो बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r, r इज 7, r तो 7 है ना, r तो 7 दिया है, इज इक्वल टू 22/3। देखो बच्चों ध्यान से, 22 कट गया, 7 7 कट गया, 2 1 जा, 2 180 जा, 180 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 180/3, सो थीटा विच इज इक्वल टू 3 1 जा 3 60 जा, थीटा इज 60। इसका थीटा जो है बच्चों अपन को नहीं दिया था, दैट इज 60। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन which is equal to एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या रहेगा बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, या माइनर सेक्टर बोल सकते हो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर
ओके, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360, करेक्ट, पाई आर स्क्वायर कॉमन है दोनों में, पाई आर स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस यहाँ से कितना बचेगा बच्चों, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, करेक्ट। लेट्स फाइंड आउट, पाई इज 22 अपॉन 7, 22 अपॉन 7 इंटू आर इज 7, 7 इंटू 7 दो बार, इंटू 1 माइनस थीटा इज 60 अपॉन 360, करेक्ट है, जीरो से जीरो कट गया, 6 वन 6 6 मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे, 6 वन 6 माइनस 1, 6 वन 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 6, 7 और 7 काटा कुटी, ओके। सो राइट इट हियर, यहाँ पर लिखूंगा बच्चों, इसको यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा। सो यहाँ पर कितना बचा, 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 ब्रैकेट में 6 वन 6 माइनस 1, 5 अपॉन 6। यहाँ से कैंसिल करो बच्चों, 2 3 जा 2 11 जा 11 7 जा 77 इंटू 5 अपॉन 3, ओके। नाउ जस्ट चेक करो बच्चों, यहाँ से अगर एक तो मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 7 5 35 38, 385 अपॉन 3 एंड कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 रिमेनिंग, 3 8 जा 24, 1 रिमेनिंग, 3 3 जा 9 and 3 3 जा 9, so on. So answer is 28.33. आंसर कितना हो गया बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 28.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखो बच्चों यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखो फाइनल आंसर, ओके, एरिया इज इक्वल टू 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, सर्कल माइनस माइनर सेक्टर को माइनस किया बच्चों, एंड दैट इज हाउ माइनस किया। यहाँ पर देखो 6, यहाँ पर तो फ्रैक्शन सॉल्विंग करना है, यहाँ पर 1 अपॉन 6 है तो 6 वन 6 माइनस 1, 6 वन 6 माइनस 1 कितना होता है, 5 अपॉन 6, ओके। आई हैव टेकन 5 अपॉन 6, कैंसिल आउट किया, मल्टीप्लाई किया, यू गॉट आंसर दैट इज 128.33। सो दिस वाज द लास्ट सम ऑफ द डे, वी हैव डन ऑलमोस्ट 10-11 क्वेश्चंस। एंड बच्चों अगर आप लोग भी ऐसे ही पढ़ना चाहते हो, अगर आपको भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो बिना कोई भाषण या बिना कोई टाइम वेस्ट, तो बच्चों प्लीज लेट मी नो विच चैप्टर और विच सब्जेक्ट यू वांट नेक्स्ट, ओके। सो दैट इज द क्लास, दैट वाज द क्लास, इट वाज अ ब्यूटीफुल क्लास। कुछ 10-11 क्वेश्चंस वी हैव डन। मेक श्योर बच्चों 1-2 बार प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। याद रखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आर तो कितना आ रहा था, आर तो 21 ही आ रहा था, थीटा तो 60 आ रहा था। पैटर्न को एक बार समझ लो बच्चों, बोर्ड एग्जाम भी ऐसे ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।